हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। द डायमेंशंस ऑफ अ सिनेमा हॉल आर 100 मीटर, 50 मीटर एंड 18 मीटर। मतलब एक सिनेमा हॉल का डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये दे दिया है। हाउ मेनी पर्सन्स कैन सिट इन द हॉल। उस हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। इफ़ ईच पर्सन रिक्वायर्स 150 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। अगर एक पर्सन का वॉल्यूम मतलब एक पर्सन जगह लेता है 150 क्यूबिक मीटर का, तो उस हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं जिसका डायमेंशन 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ हॉल कितना है 100 मीटर। ठीक है, ब्रेथ क्या है मेरा, ब्रेथ ऑफ हॉल 50 मीटर, और हाइट क्या है, हाइट ऑफ हॉल 18 मीटर। तो इस हॉल का वॉल्यूम क्या होगा मेरा, वो हम पता कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हॉल, तो ये क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, यानी कि ये क्यूबॉइड शेप में है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ 100 हो गया, ब्रेथ हो गया मेरा 50 और हाइट हो गया 18। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 500 यानी 5000, और ये 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंचे 90 यानी 90, 1 2 3। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हॉल का वॉल्यूम हो गया, ये इतना क्यूबिक मीटर। आप चाहें तो इसको नहीं करके आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं इतना क्यूबिक मीटर। इसको मत लिखिए क्योंकि आपको आखिर में काटना पड़ेगा। ठीक है, इसी को लिख देते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ हॉल हो गया सिनेमा हॉल का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ईच पर्सन। ईच पर्सन, एक आदमी कितना जगह घेर के बैठा हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब वही है, एयर मतलब क्या, एयर मतलब वॉल्यूम। ठीक है ना, एक आदमी कितना जगह घेर कर बैठ के है उसी को बोलते हैं उसका वॉल्यूम। तो ये 150 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मेरा हॉल का वॉल्यूम कितना है, ये है मेरा हॉल का वॉल्यूम, और एक आदमी का वॉल्यूम कितना है, ये है मेरा। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पर्सन्स टू सिट इन द हॉल, तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ हॉल। ठीक है, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ पर पर्सन 150। ठीक, तो 50 एकम 50, 50 दिया 150, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600। इतना लोग उस हॉल में बैठ सकते हैं, आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मार्बल वेज 0.25 kg। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मार्बल का वज़न कितना है, 0.25 kg। द वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर इन विथ एंड 5 सेंटीमीटर थिक इज़ 112 kg। और एक मार्बल का टुकड़ा है, ठीक है ना, इसका चौड़ाई हमको दे दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस दे दिया हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन लेंथ नहीं मालूम है, और क्या बोला है कि इस मार्बल ब्लॉक का वज़न कितना है, 112 kg। तो बताना है हमको इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेट, देखिए वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मार्बल कितना है, 0.25 kg, यानी कि इतना वज़न है कितना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मार्बल का। तो हमारे पास जो मार्बल है, मार्बल का ब्लॉक है, उसका वज़न कितना है, 112। तो अगर हम इस 112 को डिवाइड कर देंगे इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वज़न से, तो पता चल जाएगा कि मार्बल का वॉल्यूम क्या है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल ब्लॉक, मार्बल ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, तो मेरे पास वज़न दिया हुआ 112 kg
मार्बल ब्लॉक का, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वज़न कितना है 0.25 kg, ठीक है ना। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये डेसिमल को हटाकर ऊपर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा 25, 25 चौके 100, ये 120 हो गया, 25 चौके 100, 200 हो गया, 25 साढ़े 200, यानी कि 448, ये क्या हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम हुआ किसका, मार्बल ब्लॉक का। अब बाय प्रॉब्लम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मार्बल ब्लॉक, सॉरी लेंथ तो नहीं दिया, विड्थ दिया हुआ है, विड्थ ऑफ मार्बल ब्लॉक कितना है मेरा 28 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ मार्बल ब्लॉक मेरा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बाय प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्रेथ का काम कर रहा है इनटू ये थिकनेस का काम कर रहा है मेरा हाइट का, और लेंथ हमको पता ही नहीं है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये भी तो वॉल्यूम है ना मार्बल का वॉल्यूम 448। तो मेरा लेंथ यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि पता नहीं है, ब्रेथ 28, हाइट क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर बराबर 448, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 7 छके 42, तो इसमें चले जाएगा 7 चौके 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छके 24, तो यहाँ 16 आया और यहाँ ये 28 पूरा कट गया, सिर्फ 5 बचा, तो ये 5 16 के नीचे आ जाएगा। तो ये लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 16/5। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, एक आया पॉइंट लिया 0, 5 दूना 10, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 3.2 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, अ बॉक्स विथ लिड इज़ मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड। मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें लिड भी है यानी ढक्कन भी है, इज़ मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड, एक 2 सेंटीमीटर चौड़ा वुड से बनाया गया है, ठीक है, लकड़ी से बनाया गया है, ठीक है। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये बॉक्स का लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन इट। मतलब इस बॉक्स में ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, इस डायमेंशन का बॉक्स में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड हम लोग रख सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन इट। और ये जो बॉक्स जो बना है, ठीक है ना, इसको बनने में कितना लकड़ी का ज़रूरत लगा है, मतलब कितना लकड़ी लगा है, लकड़ी का वॉल्यूम बताओ, ये चीज़ हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ क्या, लेंथ ऑफ बॉक्स कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बॉक्स ये कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ बॉक्स 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम लोग जानते हैं। तो ये 25 इंटू 18 इंटू 15, ठीक है, ये बॉक्स का क्या हुआ वॉल्यूम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 18 5 90 का 0, मेरा 9, 18 36 36 9 45, ठीक है। आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0, 15 5 75 के बाद मेरा 7, 15 चौके 60 7 67 6750, ये क्या आया इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ये बॉक्स का वॉल्यूम हुआ। अब हमको क्या निकालना है कि उस बॉक्स का हमको थिकनेस दे दिया है, कहाँ लिखा हुआ थिकनेस देखिए 2 सेंटीमीटर है ना, और उसके अंदर हमको कितना लीटर मतलब कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड को हम लोग भर सकते हैं। तो उसके लिए तो हमको अंदर का लेंथ ब्रेथ और हाइट मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर का बात हो रहा है, बाहर का तो नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ देखिए थिकनेस ऑफ बॉक्स हमको दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना होगा इनर लेंथ क्या है बॉक्स का, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए ये बॉक्स है और ये मेरा थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। तो लिक्विड जो भरेंगे हम लोग यही ना भरेंगे, क्योंकि इतना मोटाई तो ये खा गया, ये मोटाई तो ये खा गया। तो हमको अंदर का लंबाई, ये अंदर का लंबाई, ये अंदर का चौड़ाई और हाइट वगैरह मालूम करना पड़ेगा ना।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनर लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स का अंदरूनी लेंथ जो है वो क्या होगा। तो देखिए अगर लेंथ निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक तो ये लेंथ है, लेकिन ये यहाँ 2 सेंटीमीटर खा जा रहा है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर खा जा रहा है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर माइनस होगा, तभी ना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मालूम होगा, है ना। तो मेरा जो 25 सेंटीमीटर था उसमें से हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर थिकनेस यहाँ पर भी कम होगा और यहाँ पर भी कम होगा, तो टोटल 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर ये लेंथ होगा मेरा इनर लेंथ ऑफ बॉक्स। उसके बाद इनर ब्रेथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स का अंदर का चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए चौड़ाई हम लोग को ऐसे दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर, है ना। अब उसमें से देखिए चौड़ाई ये जो है, ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, लेकिन यहाँ 2 सेंटीमीटर खा रहा है क्योंकि मोटा है ये, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर खा रहा है, तो टोटल 4 सेंटीमीटर माइनस होगा। तो 18 में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। उसी तरह हाइट जो होगा, इनर हाइट ऑफ बॉक्स, बॉक्स का इनर हाइट क्या होगा। तो उसी तरह हाइट जो है मेरा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसमें से 4 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। नीचे बेस की तरफ में 2 सेंटीमीटर घटेगा और ढक्कन जहाँ बना हुआ है वहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर घटेगा। तो टोटल क्या हुआ मेरा, 11 सेंटीमीटर ये मेरा हाइट हुआ, इनर हाइट ऑफ बॉक्स। तो इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये कौन सा लेंथ, इनर लेंथ होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनर लेंथ क्या है मेरा 21 सेंटीमीटर, इनर ब्रेथ क्या होगा मेरा 14 सेंटीमीटर, और इनर हाइट क्या है मेरा 11 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा मेरा 14 कम 14 मेरा 1, 14 28 29, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 44 का 4 मेरा 4, 11 99 4, 103 का 3 10, 11 22 10 32, 3 2 3 4, तो 3 2 3 4। तो ये इनर वॉल्यूम जो हुआ ना, इसी में तो मेरा लिक्विड रखाएगा ना। तो ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ, ये मेरा क्या हुआ, एक आंसर हुआ, क्योंकि हमसे पूछा था कि इसके अंदर हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन इट। तो ये इनर वॉल्यूम निकला। तो इनर वॉल्यूम का मतलब इतना ही वॉल्यूम का लिक्विड हम लोग इसमें रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन इट। ठीक है, मतलब इसमें कितना, इस बॉक्स को बनने में कितना वॉल्यूम का लकड़ी इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए हम लोग बॉक्स का वॉल्यूम पहले ही निकाल चुके थे, ये वाला 6750, बिना कोई लेंथ को घटाए बढ़ाए, है ना। तो ये एक्सटर्नल लेंथ था, एक्सटर्नल ब्रेथ था और एक्सटर्नल हाइट था। तो ये जो है मेरा, ये एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एक्सटर्नल वॉल्यूम है किसका, बॉक्स का, और ये मेरा इंटरनल वॉल्यूम है बॉक्स का। तो अगर हम देखिए, ये जो बॉक्स है ये मेरा लकड़ी का बना हुआ है, ये इतना मेरा, ये खाली है मेरा, ठीक है ना, और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये जो यहाँ से लेकर ये जो वॉल्यूम है, इसमें से अगर हम अंदर का वॉल्यूम घटा देंगे, ये अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे, तो जो निकलेगा मेरा वो लकड़ी का वॉल्यूम निकलेगा, है ना। ये जो पतला सा जा रहा है ये लकड़ी का वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम निकलेगा मेरा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन बॉक्स, बॉक्स में इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम मेरा क्या था 6750 माइनस इंटरनल वॉल्यूम यानी इनर वॉल्यूम, ये था 3234, इतना सेंटीमीटर क्यूब। माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, 3516, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ये मेरा आंसर हुआ। ये है लकड़ी का वॉल्यूम जिसका इस्तेमाल हम लोग करके बॉक्स बनाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब एक क्लोज बॉक्स है लकड़ी का, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। द बॉक्स इज़ मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर
थिक वुड। अब ये जो बॉक्स है, ये जो डायमेंशन दिया हुआ, इस बॉक्स का थिकनेस बोल दिया है, लकड़ी का जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, लकड़ी का थिकनेस। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.75 सेंटीमीटर कैन बी पुट इन दिस बॉक्स। मतलब इस डायमेंशन का कितना ईंटा इस डायमेंशन के वुडन बॉक्स में हम लोग रख सकते हैं, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो हम लोग को जो बॉक्स का ये जो दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, एक्सटर्नल, और यहाँ थिकनेस दिया हुआ है। तो हमको पता करना होगा कि इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा बॉक्स का, क्योंकि ईंट जो है हम लोग तो अंदर की तरफ ना रखेंगे, बाहर की तरफ तो नहीं रखेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, कि यहाँ पर लिख देते पहले लेंथ ऑफ बॉक्स क्या दिया हुआ मेरा 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बॉक्स 36 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ बॉक्स 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा, ये एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, इंटरनल या इनर लेंथ, इनर लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स का अंदर का लेंथ क्या है। तो देखिए 48 सेंटीमीटर तो एक्सटर्नल लेंथ है, इसमें से ये जो 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, हमको ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ दिया हुआ है, लेकिन इसका तो मोटाई भी तो है ना 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर घटेगा, तभी ना हमको अंदर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक पता चलेगा, है ना। तो यहाँ से यानी कि 1.5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर घट रहा है और यहाँ से भी घट रहा है, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 48 माइनस 3 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनर लेंथ हुआ बॉक्स का। उसी तरह इनर ब्रेथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स का अंदर का चौड़ाई क्या है 36 सेंटीमीटर, ये एक्सटर्नल था, है ना। उसी तरह यहाँ पर चौड़ाई में भी यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, दोनों तरफ घटेगा, है ना। तो 1.5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 माइनस ये 3 हो जाएगा, कितना हुआ 33 सेंटीमीटर, ये इनर ब्रेथ हुआ। उसके बाद इनर हाइट, इनर हाइट ऑफ बॉक्स, ये क्या हो जाएगा, हाइट पहले दिया हुआ था मेरा 30 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पर भी 1.5 इंटू 2, तो 30 में से ये 3 चला जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकल गया अंदर का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इनर वॉल्यूम निकालेंगे, इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इनर लेंथ क्या था मेरा, क्या मतलब निकला 45, इनर ब्रेथ क्या निकला 33 और इनर हाइट 27। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको भी काटने का ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मेरा इनर बॉक्स का इनर वॉल्यूम निकल गया बॉक्स का। अब देखिए लिखा हुआ यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ब्रिक, लिख देंगे डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स। क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.75 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन से दिया हुआ है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, ये एक ईंटा का वॉल्यूम निकल गया, है ना, यानी कि ये ब्रिक का वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग ये इनर वॉल्यूम जो है बॉक्स का, इसको डिवाइड कर देंगे ये एक ईंटा का वॉल्यूम से, तो मुझे पता चल जाएगा कि बॉक्स में कितना ईंटा हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स टू पुट इन बॉक्स, बॉक्स में रखने के लिए कितना नंबर, मतलब कितना ईंटा हम लोग रख सकते हैं। तो ये वाला वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 45 33 इंटू 27, किससे, एक ईंटा का जो डायमेंशन है उससे, 6 इंटू 3 इंटू 0.75, है ना। तो ये पॉइंट हटाकर ऊपर में हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा
ये तो मेरा 75 हो गया। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम एकम 3, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको। 11 पचे 55 का 5 मेरा 5, 11 चौके 44, 5 49। इसको 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंचे 30 का 0 मेरा 3, 9 छके 54, 3 57 के साथ मेरा 5, 6 को 24, 5 29, ठीक है। तो 2970 इतना ब्रिक्स हम लोग उस बॉक्स में रख सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है। अ क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर एज इज़ इमर्स्ड कम्प्लीटली इन अ रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर वेसल्स है, ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें एक क्यूब हम लोग क्या किया, डुबो दिया, ठीक है। और ये क्यूब का एज का लेंथ क्या है, 9 सेंटीमीटर है। इफ़ द डायमेंशंस ऑफ द बेस आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगुलर जो हमको बताया था कि ये मेरा वेसल है, इसका लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दिया है, ठीक है। फाइंड द राइज इन वाटर लेवल इन द वेसल। तो ये जो हम लोग क्यूब इसमें डाले हैं, डुबोया हम लोग, तो इसकी वजह से मान लीजिए अभी पानी का लेवल ये है, तो ये लेवल बढ़ के यहाँ आ गया। तो ये जो इतना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा है पानी का लेवल, तो ये लेवल क्या होगा, इसका लेंथ मालूम करो, ठीक है। ये चीज़ हमको बोला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब का हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो लिखेंगे एज ऑफ क्यूब, क्यूब का एज का लेंथ क्या है मेरा 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या करेंगे, एज का क्यूब कर देंगे, यानी 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। ये क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाला है कि जब ये क्यूब को इसमें डालेंगे तो ये क्यूब तो कुछ जगह घेरेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये क्यूब हम लोग का जगह घेर लिया, तो ये जगह जितना जो जगह लिया, जिसकी वजह से ना पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आया है। अगर क्यूब नहीं डालते तो पानी वैसे का वैसे ही रहता। तो ये जो पानी का लेवल जितना ऊपर आया है और पानी का लेंथ और ब्रेथ, यानी कि वॉल्यूम जो होगा, जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ वो वॉल्यूम इस क्यूब का वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम जो है वाटर का जो डिस्प्लेस हुआ है, उसका लेंथ और ब्रेथ तो हमको मालूम है, ये मेरा लेंथ है, ब्रेथ है। खाली वो जो वॉल्यूम जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका हाइट हमको मालूम करना है। जो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है लेवल, लेवल भी तो एक तरह का उसका है ना, हाइट ही है ना। लेवल इंक्रीज़ होना है यानी कि उसका हाइट इंक्रीज़ होना है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको मालूम करना पड़ेगा। तो देखा जाए कि ये जो क्यूब का वॉल्यूम है, ये जो डिस्प्लेस हुआ वाटर, उस वाटर का वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो जिसमें से उस वॉल्यूम में लेंथ और ब्रेथ तुमको मालूम है, हाइट खाली नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आफ्टर इमर्शन, यानी क्यूब को डुबोने के बाद जो डिस्प्लेस हुआ वाटर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका लेंथ मालूम है हमको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो हाइट है यहाँ लेवल का काम कर रहा है, ठीक है ना। हमसे ये नहीं पूछा है कि इस पूरा रेक्टेंगुलर जो वेसल है उसका हाइट बताओ, नहीं, वो जो इंक्रीज़ हुआ लेवल में उसका हाइट बताना है, ठीक है। तो लेंथ क्या है मेरा 15, ब्रेथ क्या है मेरा 12, और ये लेवल जो है हमको नहीं मालूम, यही हमको निकालना है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम, ये क्यूब का वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि क्यूब जब डुबोया गया तभी ये वाला वॉल्यूम साइड हुआ है ना, इसका जगह में क्यूब आ गया। तो बाय प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 15 इंटू 12 इंटू एच बराबर 729, ठीक है। तो ये एच का वॉल्यूम, एच का वैल्यू निकालने के लिए 15 12 729 के नीचे ला देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 9 से 3 से काट सकते हैं। 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 21 में 3 चौके 12, 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 आठे 24, 3 एकम 3। तो नीचे में आया 20 और ऊपर में आया 81।
इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20 चौके 80, 1 बचा, पॉइंट लेके 0 लिखा, फिर 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 लिख के 0 लिखा, 20 पंचे 100। तो यानी कि मेरा आंसर आया, इसका लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ 4.05 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, अ फील्ड इज़ 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर ब्रॉड। एक मैदान है, ठीक है, ये मैदान है मेरा, इसका लेंथ हमको दे दिया है 200 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 150 मीटर। ठीक है, देयर इज़ अ प्लॉट 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड नियर द फील्ड। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि इसके पास में एक प्लॉट है, फील्ड के पास में एक तो प्लॉट है। मान लीजिए ये प्लॉट हुआ, इसका भी हमको क्या दे दिया, चौड़ाई और लंबाई, ये 50 मीटर और ये 40 मीटर। ठीक है, द प्लॉट इज़ डग 7 मीटर डीप एंड द अर्थ टेकन आउट इज़ स्प्रेड इवनली ऑन द फील्ड। अब ये क्या किया गया, इस प्लॉट में हम लोग 7 मीटर गड्ढा खोदा। ठीक है, कितना मीटर, 7 मीटर गड्ढा खोद के जो भी मिट्टी निकला उसको हम लोग इस फील्ड में फैला दिया। ठीक है, बाय हाउ मेनी मीटर्स इज़ द लेवल ऑफ द फील्ड रेज्ड। ठीक है, तो ये जो मिट्टी फैलाया हम लोग, तो पहले जितना लेवल था इस फील्ड का, ठीक है, उसका लेवल में कितना इंक्रीज़ हुआ या इंक्रीमेंट आया वो बताना है, यानी कि इसका हाइट बताना है, जो मिट्टी फैलाने के बाद इसका हाइट कितना इंक्रीज़ हुआ इस ग्राउंड का। ठीक है, गिव द आंसर टू द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल्स। और हमको पता है यहाँ बोल दिया कि जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल के बाद सिर्फ हमको 2 प्लेस तक ही दिखाना है नंबर को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर ये जो प्लॉट है, ठीक है ना, इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लॉट, कितना दिया हुआ था मेरा 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितना दिया हुआ है 40 मीटर, तो और इसका डेप्थ कितना खोदा था, कितना गहराई तक, 7 मीटर तक, डेप्थ ऑफ प्लॉट 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्योंकि इसी को खोदा तब ना मिट्टी निकला, वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, इसी का वॉल्यूम, प्लॉट का जो वॉल्यूम होगा वही मिट्टी का वॉल्यूम होगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट 50 × 40 × 7। ठीक है, तो 5 चौके 20, 2 7 14, 14,000। ठीक है, ये 14,000 क्यूबिक मीटर, ये मेरा सॉइल का वॉल्यूम आया। अब क्या किया, ये जो सॉइल है ये हम लोग क्या किया, इस फील्ड पर हम लोग इवनली स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, जिसकी वजह से इसका लेवल जो है कुछ बढ़ गया। तो देखा जाए तो इस फील्ड का हमको लेंथ तो मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है, खाली हाइट नहीं मालूम है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होगा वो इस मिट्टी के बराबर ही ना होगा, क्योंकि यही मिट्टी को तो फैलाया था ना इसके ऊपर में, तभी ना हमको हाइट पता चलेगा, है ना। लेंथ तो उतना ही है, ब्रेथ भी उतनी ही है, लेकिन लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ वो कैसे पता चलेगा, ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और वो लेवल का जो हाइट है वो उसके बराबर हो जाएगा, तब हमको हाइट जो इंक्रीज़ हुआ है वो पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे लेंथ ऑफ फील्ड 200 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड 150 मीटर, लेवल इंक्रीज नहीं पता, इसको हम लोग मान लिया L। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी सवाल के मुताबिक ये जो लेंथ, ब्रेथ और ये जो लेवल है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इस मिट्टी का वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 200 × 150 × ये L बराबर 14,000। ठीक है, तो यहाँ से एक 0 कटा, यहाँ से एक 0 कटा, यहाँ से 2 0 कटा, यहाँ से 2 0 कटा, तो ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ पर 15 आया और यहाँ पर 7 आया, तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 नीचे में 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 को हमको 15 से डिवाइड करना है, 0.0, 15 × 5 = 75, यानी 15 × 4 = 60 हो गया, 10 बचा,
डेसिमल है 0 लिख देंगे। 15 छके 90, 10 बचा, डेसिमल है 0 लिख सकते हैं। 15 छके 90, तो ये अब 10 आता रहेगा। लेकिन हमको क्या बोला, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर ही लेना है। तो जब डेसिमल के बाद 2 नंबर लेना है तो तीसरा नंबर को देखेंगे हम। अगर तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक दूसरा नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेवल जो इंक्रीज़ हुआ वो क्या हो जाएगा, 0.47 हो जाएगा, 0.47, इतना क्या मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, अ फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 मीटर एंड विथ 15 मीटर। मतलब एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, इसका लेंथ दे दिया हमको 18 मीटर और विथ चौड़ाई दे दिया है 15 मीटर। अ पिट 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 0.8 मीटर डीप इज़ डग इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड के कोने में एक हम लोग गड्ढा खोदा, ठीक है, ये गड्ढा हम लोग खोद दिया यहाँ पर। इस गड्ढे का कितना बड़ा गड्ढा खोदा, इसका लेंथ क्या है 7.5 मीटर, ठीक है, 6 मीटर चौड़ा, और डेप्थ जो है 0.8 मीटर है, ठीक। एंड द अर्थ टेकन आउट इज़ स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। और इस गड्ढे से को खोदने के बाद, इस गड्ढे को खोदने के बाद जो भी मिट्टी निकला वो हम लोग इस एरिया पर, बचा हुआ जो एरिया पे है यहाँ पर फैला दिया, ठीक है, यहाँ पर फैला दिया। फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच द लेवल ऑफ द फील्ड हैज़ बीन रेज्ड। तो ये जो मिट्टी यहाँ से निकाल कर हम लोग ये रिमेनिंग एरिया में जो फैलाया है, तो इस एरिया में कितना लेवल इंक्रीज़ हुआ है इसका, ठीक है ना, इसका जो लेवल है क्या इंक्रीज़ हुआ है वो पता करना है हमको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरा फील्ड का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, क्या एरिया है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ फील्ड क्या है 18 मीटर, विथ ऑफ फील्ड कितना है 15 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला होता है 18 इंटू 15। 15 8 120 का जीरो मेरा 12, 15 कम 12 27, 270 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ गया ये फील्ड का पूरा एरिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है यहाँ लेंथ इसका जो है, ये जो गड्ढा खोदे इसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना। इसका एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि यही एरिया को हम लोग छोड़कर इस पूरे बाकी के एरिया में इसको फैलाना है ना। तो हम लोग पूरा एरिया में से ये जो एरिया है इसको घटाएंगे तब ना ये बचा हुआ एरिया होगा जिसके ऊपर हम लोग मिट्टी फैलाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गड्ढा खोदा था इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ, पहले लिख देते लेंथ ऑफ पिट, जो गड्ढा खोदा उसका लेंथ क्या है मेरा, कितना है 7.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ पिट कितना होगा मेरा 6 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ पिट लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 7.5 इंटू 6, 6 पंजे 30 का जीरो, हाथ मेरा 3, 6 42 3 45 45। तो ये मेरा 45 मीटर आया स्क्वायर। तो ये मेरा पिट का एरिया हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पिट को हम लोग 0.8 मीटर गड्ढा खोदा था, तो उसका जो मिट्टी का जो वॉल्यूम जो निकला मिट्टी उसी को ना इस पर फैलाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पिट का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिट, तो वॉल्यूम ऑफ पिट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, या डेप्थ लिख देंगे। तो लेंथ क्या है मेरा 7.5, ब्रेथ क्या है मेरा 6, और हाइट यानी कि डेप्थ क्या था मेरा 0.8, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा इतना, इसको क्या करते हैं, हाँ, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इतना क्यूबिक मीटर ये पिट का वॉल्यूम हुआ। अब यही जो वॉल्यूम है इसको हम लोग बाकी का एरिया में, ये जो एरिया है इसके ऊपर फैलाएंगे, है ना, इस एरिया में फैलाएंगे। इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि यहीं से तो मिट्टी निकाला है, फिर इसमें तो डालेंगे नहीं, इस एरिया में फैलाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या इंक्रीज़ होगा, इसका लेवल में इंक्रीज़ होगा। तो वो जो लेवल में इंक्रीज़ हुआ यानी कि हाइट जो इंक्रीज़ हुआ वो पता करना है, ठीक है। तो हम लोग बचा हुआ जो एरिया है, ये जो रिमेनिंग एरिया है इसको पहले निकाल लेते हैं क्या है। तो
रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का बचा हुआ एरिया। टोटल एरिया क्या था 270, ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टोटल एरिया। अब उसमें से ये जो गड्ढा है इसका एरिया हटा देंगे, तो गड्ढा का एरिया क्या था 45, तो -45 इतना मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए 50 60 70 यानी 225 ये एरिया आया। तो ये मेरा एरिया क्या आया, ये फील्ड का बचा हुआ एरिया आया। अगर इसमें हम लेवल खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है, एरिया मतलब क्या लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोडक्ट है ना, खाली इसमें अगर हम लोग लेवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो किस वॉल्यूम के बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ पिट के बराबर होगा, क्योंकि यही मिट्टी निकाल कर तो इसके ऊपर हम लोग फैलाया था, ठीक है। तो बाय प्रॉब्लम ये 225 इंटू लेवल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ हाइट लिख दीजिए और इस यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए लेवल, ठीक है, बराबर ये जो वॉल्यूम है किसके बराबर है, ये पिट गड्ढा जो खोदा था उससे जो मिट्टी निकला था उसी को नए इस एरिया में फैलाया हम लोग, तो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये 7.5 इंटू 6 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये निकालने के लिए ये 225 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये 7.5 इंटू 6 इंटू 0.8 अपॉन 225। तो ये देखिए ये डिसिमल यहाँ हटेगा तो यहाँ नीचे में 0 आ जाएगा, और यहाँ भी डिसिमल हटेगा तो नीचे में 0 आएगा, तो 2 0 आ गया। तो यहाँ क्या बचा 8 और यहाँ 75, ठीक है। तो ये 25 तिया 75 हुआ, 25 9 225 0 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9 0 0, 3 दूना 6 या 6 से करते थे डायरेक्ट, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 0, 4 नहीं 2 चौके 8, 2 25 है, तो 4/25 आया। कितना आया 4/25। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 है 0 पॉइंट, यहाँ 0 दिया, पॉइंट लिख के यहाँ 0 दिया, 25 से कम 25, यहाँ क्या बचा 15, पॉइंट है 0 लिख सकते हैं, 25 छक्के 150। तो ये क्या आया मेरा लेवल जो इंक्रीज़ हुआ या हाइट 0.16 मीटर लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, तो ये 0.16 मीटर भी सही है और 16 सेंटीमीटर भी सही है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये मेरा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक गांव है, ठीक है ना, वहाँ पर टोटल आबादी कितना है 4000, यानी कि वो गांव में 4000 लोग रहते हैं। अब इन 4000 लोगों में हर एक आदमी का एक दिन का पानी का नीड कितना है 150 लीटर एक दिन का, और एक आदमी का यानी एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी यूज़ करता है। तो उस गांव में टोटल कितना आदमी है 4000, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा पानी का, यानी कितना लीटर पानी इस्तेमाल होगा वो हम लोग पहले पता कर लेंगे, है ना। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। अब उस गांव में एक टैंक है, बड़ा सा टैंक गांव में, उसका ये डायमेंशन हमको दे दिया है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो अगर इतना आदमी यूज़ कर रहा है 150 लीटर पर हेड के हिसाब से, तो ये वॉल्यूम का जो टैंक है इसमें जितना पानी है, इस पानी को उस गांव का आदमी कितने दिन तक यूज़ कर पाएगा वो पता करना है, मतलब डेज़ निकालना है, कितने दिन तक इस वॉल्यूम का पानी इस्तेमाल कर सकता है ये 4000 आदमी 150 लीटर पर हेड के हिसाब से। तो ठीक है, पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं कि ये 4000 आदमी 150 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो एक दिन में टोटल कितना वाटर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड पर डे इन विलेज। गांव में एक दिन में कितना पानी यूज़ हो रहा है। तो देखिए एक आदमी कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है 150 लीटर, तो 4000 आदमी कितना इस्तेमाल करेगा, तो 4000 से 150 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हुआ, इतना लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इतना लीटर पानी। अब हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक का वॉल्यूम क्या है 20 इंटू 15 इंटू 6, इतना
ये क्या है मेरा, मीटर में दिया हुआ है ना, क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर लीटर में नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये क्यूबिक मीटर है, इसको हम लोग लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको, ये क्यूबिक मीटर को हम लोग लीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 20 × 15 × 6 × 1000। अब ये क्या हुआ, लीटर्स हो गया, इतना लीटर्स, ठीक है। तो अगर हम ये लीटर को, ये टोटल टैंक का वॉल्यूम है, इसको हम लोग एक दिन का जो यूज़ हो रहा है पानी पूरा गांव भर में, डिवाइड कर देंगे इसको इससे, तो हमको पता चल जाएगा कि पानी कितना दिन तक चलेगा, है ना। तो नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट, ठीक है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 20 × 15 × 6 × 1000 अपॉन ये 150 × 4000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 एकम 1000, 1000 चौके 4000, ठीक है। ये ज़ीरो कटा, उसके बाद 15 कटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कट कुट के कितना आया, 3 आया। तो 3 डेज़, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।